Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. जैसा कि हमारे पिछले 3 लेक्चर से फंक्शन का चैप्टर चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 4 है। क्लास 9 के लेवल पे जैसा कि डिस्कस किया जा चुका है कि ये इस्तेमाल होता है और सेकेंड ईयर में भी इन्वॉल्व होगा जब हम अभी आगे बढ़ेंगे। स्पेशल डिफरेंस बिटवीन आर एंड एफ। और से देखिए, मैं आपके सामने 2 कॉलम बनाता हूं। एक में बाइनरी रिलेशन आर की हेडिंग डालता हूं और एक में फंक्शन एफ की हेडिंग डालता हूं। दोनों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। फिर इसके बाद एक बड़ा एडवांस टॉपिक शुरू होने जा रहा है। मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी, यहां लिख देता हूं डी ई एफ और जी। पहले इसको देखिएगा। आपको आर में याद होगा जो लेक्चर नंबर 1 में किया था कि अगर ए डी पे जा रहा है तो ए ई पे जा रहा है, अगर मिसाल के तौर पर बी ई की तरफ जा रहा है तो बी एफ की तरफ जा रहा है, और सी मिसाल के तौर पे आपके जा रहा है जी की तरफ। मैं आपको आर का तफसील से बताता हूं, डायग्रामेटिकली क्या बात बताने की कोशिश की जा रही है। ये फंक्शन नहीं है, ठीक है? गौर से सुनिएगा। फंक्शन की शर्त हर डोमेन से एक तीर फायर होना चाहिए और हर डोमेन से तीर फायर होना चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चलिए इसको उल्टा बोलते हैं। हर डोमेन से तीर फायर होना चाहिए और हर डोमेन से अगर एक ही तीर फायर हुआ तो फंक्शन है। तो देखे, रिलेशन में क्या होता है कि इसमें यह नहीं देखा जा रहा होता कि डोमेन में से क्या हो रहा है। हर डोमेन में से जितने भी तीर फायर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू जो लेक्चर नंबर 1 में हुआ, A का D पे भी जा रहा है और A का E पे भी जा रहा है, इसी तरह B का E पे भी जा रहा है और B का F की तरफ भी जा रहा है और C का G की तरफ जा रहा है। तो अगर आप एक बात नोट करें तो डोमेन तो सारे नजर आ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात, जरूरी नहीं है कि सी से भी तीर फायर हो। मतलब रिलेशन में क्या होता है, हर डोमेन का तीर फायर होना जरूरी नहीं भी होता, लेकिन हमने चले तब भी लिख दिया। डोमेन तो सारे नजर आ रहे हैं लेकिन हर डोमेन एक मर्तबा नजर नहीं आ रहा। तो ये सिंपल बनेगा आर, यानी बाइनरी रिलेशन या रिलेशन। आगे देखिएगा कि मैं फंक्शन में क्या बताता हूं। मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता हूं। फंक्शन को एक और नाम से कॉल करते हैं मैपिंग। मैपिंग DEF G। इस वक्त हम टाइप की बात नहीं कर रहे, दोनों का फर्क बता रहे हैं आपको ताकि एग्जाम में काम आए। मिसाल के तौर पे A से D की तरफ जा रहा है, B से G की तरफ जा रहा है और C भी G की तरफ जा रहा है। दोनों में फर्क देखिएगा। R में यह नहीं देखा जाता कि किस डोमेन से कितने तीर फायर हो रहे हैं। एक बात, फंक्शन में यह जरूरी होता है कि हर डोमेन से एक तीर फायर होना चाहिए और हर डोमेन से तीर फायर होना जरूरी है। फिर रिपीट करता हूं इसको, हर डोमेन से एक तीर फायर होगा और हर डोमेन से तीर फायर होना चाहिए, जबकि यहां ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो इसमें देखिएगा इसको हम कैसे लिखते हैं, ये देखिएगा AD BG और CG। चेक कर लेते हैं। हर डोमेन नजर आ रहा है और हर डोमेन एक ही मर्तबा नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा फंक्शन। तो आपको दोनों का फर्क समझ में आ गया? इसको समराइज कर दो। आर ऑर्डिनरी रिलेशन कहलाती है, वो फंक्शन नहीं होती। आर अक्सर फंक्शन नहीं होता, होता है लेकिन अक्सर फंक्शन नहीं होता, क्योंकि हर डोमेन में कुछ नहीं पता होता कहां से तीरें निकल रही हैं। जबकि फंक्शन जो है वो
आर हो सकता है, क्योंकि देखें डोमेन से तीर फायर हो रहा है। इन ऑल आर इज नॉट ऑलवेज अ फंक्शन, इसको गौर से देखिएगा बार बार, बट एफ विल ऑलवेज बी अ रिलेशन। समझ गए? इस बात को बहुत गौर से देखिएगा। मैंने आपके सामने ये देखिए रिलेशन की शक्ल बना दी, ये भी रिलेशन की शक्ल बना दी, वो फंक्शन है, ये ऑर्डिनरी आर है। इसको बार बार देखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है इधर ही, जिसमें हम आपको एडवांस फंक्शन की टर्मिनोलॉजीज बताएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा देखिए, मैंने आपको यहां पे लिखा है स्पेशल नेम्स इन फंक्शन। हमने टाइप्स पढ़ी थी, देखिएगा यहां मैं पहली बात करना चाहूंगा इंजेक्टिव फंक्शन की। ये स्पेशल नेम्स है, मैं ये वहां भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि टॉपिक को अलग कर दिया जाए। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव में क्या था ये हम आपको बता देते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये ए बी हो गया और ये सी हो गया, इसको डी और या इसको ए बी कर देते हैं, इसको कर देते हैं डी ई एफ। इंजेक्टिव क्या होता है? 1 to 1 प्लस इनटू, 1 to 1 प्लस इनटू। मिसाल के तौर पे ए से डी की तरफ एरो फायर हुआ और बी से एफ की तरफ एरो फायर हुआ। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, इंजेक्टिव का क्या मतलब है? इनटू प्लस 1 to 1। ये लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर 2-3 में। पहली बात यह कि कंफर्म किया जाएगा फंक्शन है कि नहीं। ये कुछ स्पेशल नेम्स हैं जिनको याद रख लिया जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, हर डोमेन से तीर फायर हो रहा है और हर डोमेन से एक ही तीर फायर हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। बी का एक एलिमेंट एटलीस्ट तीर से बच गया तो ये होगा इनटू। हर डोमेन का एक ही पार्टनर है, पार्टनर मतलब जिसमें तीर फायर किया हो। ये हो गया 1 to 1, मिलके क्या बना? इंजेक्टिव फंक्शन। यही पढ़ा था ना। इसको एक और नाम से कॉल करते हैं, असल में मैं टॉपिक इसलिए करवाना चाह रहा हूं। इसको कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन इसका दूसरा नाम है। इसको 1 to 1 फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा सही। अब मैं आपको दूसरा कराता हूं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये सब कर चुके हैं, लेकिन इनके मैं आपको स्पेशल नेम्स बताने जा रहा हूं। बाइजेक्टिव फंक्शन ये क्या होता है? 1 to 1 प्लस ऑन टू, 1 to 1 प्लस ऑन टू। और से देखिएगा, मैं आपके सामने यहां डायग्राम बनाऊंगा। ए बी 1 2 3 4 5 6, देखते जाइएगा। 1 इसमें गया, 2 इसमें गया, 3 इसमें गया। बाइजेक्टिव होता है 1 to 1 प्लस ऑन टू। ऑन टू कब होता है पहले चेक कर लेते हैं। पहले बात एक चेक करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। हर डोमेन से तीर फायर हो रहा है और हर डोमेन से एक ही तीर फायर हो रहा है, तो ये होगा फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑन टू क्यों है? बी का हर एलिमेंट तीर की जद में आ रहा है, कोई नहीं बच पा रहा, ये ऑन टू होता है। बात खत्म। 1 to 1। हर डोमेन का एक ही पार्टनर है, ये हो गया 1 to 1। ऑन टू प्लस 1 to 1 क्या होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको एक और नाम से कॉल करते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको एक और नाम से मैंने आपको बता दिया। ये 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में फर्क है। इसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से भी कॉल करते, बस इसी वजह से मैंने एक छोटे सा आपको ये बता दिया। ये बताना असल में मकसद था। ठीक है ना। एडवांस फंक्शन इसके बाद लेक्चर नंबर 5 से शुरू होगा। बहुत थॉरली कोशिश की मैंने कि आपको मैं ये समझा दूं। अब इसके बाद हमारे लेक्चर 5 आएगा जिसमें एडवांस फंक्शन स्टडी किए जाएंगे
बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वहां पर भी हम काफी सारी बात करेंगे। हालांकि वो इधर भी की जा सकती थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।